नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत सरकार जितनी भी कोशिशें कर रहा है, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब भारत की मोदी सरकार ने भी चीन को उसी के रूप में जवाब देने की ठान ली है। जी हाँ, जैसे को तैसे वाला सीन अब अपना लिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज उसको आने वाले लंबे समय तक सुनाई देगी। यही कारण है कि चीन अब बरगला भड़क गया है और इसी के साथ चीन वायु सीमा का एक विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में विवाद वाले क्षेत्र के बहुत करीब उड़ता पाया गया। बहुत करीब से उड़ान भरकर माहौल को पूरा का पूरा तनावपूर्ण बनाने की चीन ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन चीन की इस नापाक कोशिश पर भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और एक बड़ा कदम उठा लिया है। चीन की इस हरकत पर भारतीय वायुसेना तुरंत एक्टिव हो गई और उसने अपना विरोध दर्ज कराया और इसके साथ एक बड़ा एक्शन लिया, जिसके बाद चीन, जी हाँ, ड्रैगन की हेकड़ी निकल आई, ड्रैगन की हवा निकल आई। सूत्रों के मुताबिक यह घटना जून के आखिरी सप्ताह में एक दिन सुबह लगभग 4 बजे हुई। इस विमान को यहां तैनात सैनिकों ने देखा और सीमा क्षेत्र में तैनात स्वदेशी रडार ने भी इसे पकड़ा था। सूत्रों ने कहा कि संभावित हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का पता चलने के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना सक्रिय हो गई और उसने एक बड़ा कदम उठाया। आज हम अपनी इस खबर में आपको भारतीय वायुसेना की उसी जबरदस्त एक्शन का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा मामला भी दिखा दें और पूरा मामला बता भी दें, ताकि वीडियो देखने के बाद आपके दिल में कोई संशय ना रह जाए। तो सबसे पहले हम आपको पूरा मामला दिखाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर के साथ कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने जरूर रखिएगा। चीन अपने इलाके में कर रहा तेज तैयारियां। जी हां, यह घटना ऐसे समय में हुई जब चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख सेक्टर की सीमा से लगे क्षेत्रों में S-400 वायु रक्षा प्रणाली सहित अपने लड़ाकू जेट और वायु रक्षा हथियारों से जुड़े अभ्यास कर रहा है। चीनियों के पास बड़ी संख्या में लड़ाकू जेट और मानव रहित विमान हैं, जिन्हें भारतीय क्षेत्र के पास स्थित पोस्ट पर तैनात किया गया। इसमें होतान और गारगुंसा में प्रमुख हवाई क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें पिछले 2 वर्षों के दौरान अत्यधिक उन्नत किया गया है। बता दें कि वर्ष 2020 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों को भारी संख्या में पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों की ओर मोड़ दिया था, जिसके कारण क्षेत्र में आमने सामने का टकराव और कई शारीरिक झगड़े हुए। सूत्रों ने कहा कि विमान के भारतीय चौकियों के करीब आने का मामला चीनियों के सामने ईस्ट एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म के तहत उठाया गया और उसके बाद उस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मई 2020 से दोनों पक्षों के बीच हुआ था सैन्य गतिरोध। जी हां, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि विशेष घटना बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दूसरे पक्ष को बचना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि विमान LAC पर उन क्षेत्रों के बहुत करीब आ गया था जहां मई 2020 से दोनों पक्षों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध के दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ है। भारतीय सेना और वायुसेना ने तब से अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है और पूरे लद्दाख सेक्टर को इस हद तक मजबूत किया गया है कि विरोधी LAC पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। भारत ने बड़े पैमाने पर सुविधाओं का भी निर्माण किया है। चलिए आपको दिखाते हैं। भले ही चीनी लद्दाख सेक्टर के सामने अवैध रूप से अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे, मगर भारत ने भी बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए सुविधाओं का निर्माण किया है। लद्दाख में सड़कों सहित बुनियादी ढांचों को बड़ा पैमाने पर विकसित किया गया है, ताकि सैनिकों के लिए पहले की तुलना में कम समय में अग्रिम पंक्ति तक पहुंचना आसान हो सके। भारतीय सेना में लद्दाख सेक्टर के प्रभारी उत्तरी कमान को चीनी पक्ष से खतरे से निपटने के लिए हर संभव ताकत प्रदान करने के लिए कही गई है। इसी तरह भारतीय वायुसेना की ओर से क्षेत्र के पश्चिमी वायु कमान प्रभारी को किसी भी घटना से निपटने के लिए राफेल लड़ाकू जेट सहित सभी प्रमुख साजो सम्मान दिए गए हैं।
ऐसा नहीं है कि चीन ऐसी हरकत पहली बार कर रहा है। चीन वो पुराना शैतान बच्चा है जो अपनी आदतों से बाज नहीं आता, या फिर कह सकते हैं कि कुत्ते की वो दुम है जिसको आप 365 साल नली में डालकर रखेंगे, उसके बावजूद वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। पहले भी चीन ऐसी हरकतें कर चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं। 2020 में इस तरह के युद्ध अभ्यास के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों को भारी संख्या में पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों की ओर मोड़ दिया था, जिसके कारण क्षेत्र में आमने सामने कई झगड़े हुए थे। सूत्रों ने कहा कि विमान के भारतीय चौकियों के करीब आने का मामला चीनियों के सामने ईस्ट एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म के तहत उठाया गया था। इस इलाके में हो चुका है टकराव। बता दें कि सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह घटना बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दूसरे पक्ष को बचना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में लड़ाइयों में वृद्धि हो सकती है। विमान एलएसी पर उन क्षेत्रों के बहुत करीब आ गया जहां मई 2020 से दोनों पक्षों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध के दौरान भारतीय और चीनी पक्षों के बीच टकराव हुआ है। वहीं एयरफोर्स ने भी की है स्थिति मजबूत। बता दें कि सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना और वायुसेना ने तब से अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया और पूरे लद्दाख सेक्टर को इस हद तक मजबूत किया गया है कि विरोधी एलएसी पर भी नहीं मार सकते। भले ही चीनी लद्दाख सेक्टर के सामने अवैध रूप से अपने कब्जे को बुनियादी ढांचे में विकास कर रहे हो, लेकिन भारत भी चुप नहीं है। भारत भी ऐसे कई विकास कर चुका है, विकास की ओर बढ़ चुका है, जिससे चीन जैसे देशों की अब हवा निकल सकती है। भारत में भी बुनियादी ढांचों को मजबूत किया है। भारत ने भी लद्दाख में सड़कों सहित बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर विकसित किया है, ताकि सैनिकों के लिए पहले की तुलना में कम समय में अग्रिम पंक्ति तक पहुंचना आसान हो सके। भारतीय सेना में लद्दाख सेक्टर के प्रभारी उत्तरी कमान को चीनी पक्ष से खतरे से निपटने के लिए हर संभव गोलाबारी और मैन पावर प्रदान किया गया है। वहीं इस तरह भारतीय वायुसेना की ओर से क्षेत्र के पश्चिमी वायु कमान प्रभारी को किसी भी घटना से निपटने के लिए राफेल जैसे लड़ाकू जेट सहित सभी प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे चीन को वो जवाब दे सके। आपको बता दें कि चीन की हालत अब वैसे भी खराब होने लगी है। उसका कारण है देश में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से चीन जैसे देशों को वो अपने ही तरीकों, अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का सीधा एक फंडा है, साम दाम दंड भेद। ये चारों तरीके अपनाते हैं जिसमें से सामने वाला जिस भी मुद्दे पर राजी हो जाए। खैर, चीन न साम में बाज आया, न दाम, न दंड, न भेद। अब चीन के साथ इन सभी नीतियों को एक साथ मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी वार्तालाप कर रहे हैं और चीन को उन्होंने ये दिखा दिया है कि अब चीन भारत पर कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि भारत वो पुराना भारत नहीं रहा जब चीन भारत को कहीं भी धुतकार दे और भारत सुनता रहे। भारत अब नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है और चीन जैसे किसी भी देश को जवाब देने के लिए सक्षम भारत है। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।